इस बार का एक और वीडियो शूट करेंगे। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में जाना था कि रीड पार्केट फाइल कैसे तरह से करते हैं। रोशनी देखो यार, अपने आप रोशनी खराब हुआ है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ, तो मुझे इस बार राइट अप पार्केट फाइल करना है। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे नोटबुक में है, नोटबुक लिख के आ रहा है राइट पार्केट फाइल और चीज। और मैं क्या ना कर रहा हूँ, कूलिंग पैड जो है ना, वो इस बार मैं जिंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैपकेयर वाला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि लैपकेयर में क्या दिक्कत है, मैंने वो वाला केबल का इस्तेमाल किया, पर वो केबल का यूएसबी पोर्ट जो है ना, केबल वाला जिसमें कनेक्ट करना, बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है। हो सकता है मैंने दूसरे लैपटॉप में कन्वर्ट किया, लेनोवो वाले में, तो उसकी वजह से आई डोंट नो, बट वो दिक्कत कर रहा था। ठीक है, अरे यार, मैंने इसको पाइथन करेंगे ना, पाइथन पे कर रहे हैं काम। कनेक्ट को बोल रहा है तो कनेक्ट कर लेते हैं। डेटा करेंगे, डेटा में कुछ भी टाइप कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टपल क्रिएट कर रहा हूँ 1 कॉमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मीट कर दिया। और दूसरा शायद में एक और शो भी पास कर देते हैं। क्या शो है, मैं एक इवेंट मांडा डाल देते हैं। सीरियसली कुछ भी यार, सीरियसली मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ। इसको एक हटा देता हूँ। इसमें क्या ना, इसमें थोड़ा सा ये हाथ के यहाँ पे ये पट्टा डला हुआ है, तो इसके वजह से थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी। ठीक है, डू कर देता हूँ, टू पे यहाँ पे ये कर देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे होगा आईडी डाल दिया। दूसरा मैं स्कीमा डालूंगा। स्कीमा का मतलब स्कीमा है, नाम ही नामकरण कुछ भी कर सकते हो, बट बड़ा सेंस आपको समझ में आया, इसलिए मैं स्कीमा कर रहा हूँ। आईडी नेम, और तीसरा है हमारा शो। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। किस तरह से डेटा फ्रेम स्पार्क डॉट क्रिएट। यार मैंने स्पार्क को इम्पोर्ट नहीं किया, डायरेक्टली बिना इंपोर्ट करके भी कर सकते हो। इंपोर्ट बाय स्पार्क डॉट कुल डॉट स्पार्क सेशन नहीं होता है, org डॉट अपाचे डॉट स्पार्क डॉट सिक्वल डॉट। हाँ, तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर मैं वो वाला कर रहा हूँ ना, वो भी सही तरीका है, पर मैं एक और चीज कर रहा हूँ, pdf इक्वल टू, यार ऐसे ही करते हैं, मैं भूल गया थोड़ा सा। स्पार्क सेशन डॉट, बट ओनली थिंग यार, फिर मेरे को स्पार्क भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पार्क इक्वल टू mb डॉट स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट, उसमें क्या वैसे होता है, इसमें वैसे नहीं होता है। डॉट गेट और क्रिएट, तो स्पार्क क्रिएटर दिखा दिया, बट आपको जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, डेटा फ्रेम करता हूँ, डेटा पास कर देता हूँ। डेटा को मैं स्पेसिफिकली डेटा इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। अगर मैं डाउन डायरेक्टली कीमा इस तरह से कर सकता हूँ, और साथ में मैं डिस्प्ले डीएफ भी कर देता हूँ, ताकि आपको दिखे यहाँ पे डिस्प्ले डीएफ को। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक एग्रीमेंट डाला, तो यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैं दोनों नहीं डालता, मैं सिर्फ डेटा कॉमा स्कीमा करता, तो उससे भी चल जाता है। पर मैंने पिछली बार भी डेटा इक्वल टू डेटा किया है ना, तो उस हिसाब से मेरे को स्कीमा इक्वल टू स्कीमा, स्कीमा हमारा जो पैरामीटर है उसका नाम है, और स्कीमा जो वेरिएबल का नाम है, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल जैसा कुछ होता नहीं है, डेटा उसमें होता है इस कॉलम में। हाँ, तो यहाँ पे मैंने दो चीज डाल दी, यहाँ पे आईडी और लॉन्ग लिया अपने हिसाब से। अब इसको मैं पार्केट फाइल में राइट करना चाहता हूँ। किस तरह से राइट करते हैं बताता हूँ मैं। डीएफ ऑलरेडी किया है, डीएफ डॉट राइट डॉट मार्केट के बाद मैं इसका फाइल का नाम जो जहाँ पे सेव करना है, तो वहां पे कर सकता हूँ। मैं अगर यूजर्स में जाऊं, यूजर्स में टेबल्स के अंदर इस सारी चीजों को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये मुझे डिलीट करना है, बहुत ज्यादा भौच पौच हो रहा है सीरियसली, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक बार देखो, फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, और मैं कैटलॉग में जाता हूँ, यहाँ पे डीवी डॉट राइट्स डॉट पार्केट, आपको भी नाम डालना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू डब्ल्यू पी एफ डब्ल्यू पी नेम और पाइथन। डब्ल्यू पी नेम पाइथन व्यू में करूंगा ना, तो इससे क्या होगा ना, हमारा पार्केट फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, और फिर देखते हैं कैसे। डबल कोड, सिंगल कोड से भी कर सकते हो यार, सीरियसली मैं डबल कोड से कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया पहले ही आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड होते हैं। स्पार्क जॉब दे सकते हो यार, सुबह सुबह उठा हूँ यार सीरियसली नींद से। अब एक शो देख लिया मैं, मैडम, अब उसके बाद अभी एक और शो देखेंगे शैतानी रस्म में। ये देख सकते हो लोडिंग स्टेज पेज के बारे में, ये डैग विजुअलाइजेशन, ये सब बताया यार पिछले वाले वीडियोस में, जाके चेकआउट कर सकते हो। ये जो कूलिंग पैड चल रहा है, इसका मैं चेक करता हूँ, इसका गर्म तो नहीं हो रहा है, पीछे वाले यहाँ पे गर्म तो नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें मेरे को गर्म लग नहीं रहा है ये अभी, पीछे वो अंदर वाला गर्म हो जा रहा है, समझो ना, अंदर का वो यूएसबी बोर्ड जो होता है। देखेंगे उसमें क्या दिक्कत है यार, बहुत ज्यादा गर्म हुआ था सीरियसली। चीज राइट हो गया। अब मुझे रीड करना है। रीड कैसे करते हैं, डीएफ इक्वल टू नहीं करेंगे, क्योंकि डीएफ इक्वल टू फाइल में चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे यूरी डीएफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको यूज करूंगा ना, तो किस तरह से करेंगे, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट मार्केट में जितना ज्यादा टाइप करोगे ना, उतना ज्यादा आपको रट जाएगा। यहाँ पे लोड कर दूंगा, और मैं इस वाले पाथ को डायरेक्टली स्पार्क डॉट रीड डॉट पार्केट भी कर सकते थे। It totally depends upon you, whatever you feel like. And let me do a display
डीएफ यूडीएफ नॉट डीएफ। यार ये सजेशन नहीं दे रहा, सजेशन नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं, नहीं दे रहा। अरे यहाँ पे इसको रन कर देता है, यहाँ पे शो आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी नेम और शो आ गया। अब वो किस हिसाब से आ रहा है, मेरे ख्याल से ये नेम को ले रहा है, मेरे ख्याल से वो क्या बोलते हैं ऑर्डर बाई कर रहा है, दैट काइंड ऑफ स्टफ इट कैन बी डूइंग। अब देखो ना, अब मेरे पास डिफरेंट मोड्स है। मैं अगर थोड़ा मोड्स के बारे में बता दूं, मेरे पास ऑलरेडी डीएफ डॉट मैंने करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब डीएफ डॉट एक के ना, मैं अगर बताऊं, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूं और आपको दिखाऊंगा एक चीज होता है एरर वाला, ठीक है। मोड एरर वाली दिक्कत भी अभी अभी रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं सही कर दूंगा। तो मैं फिर से राइट करूं तो मुझे एरर दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट एरर मोड होता है। भाई देखो ऐसा है, ऑलरेडी डेटा बड़ा हुआ है तो तुम कहां से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कॉमा करके मोड भी डाल सकता हूँ। मोड क्या एरर होता है मेरे ख्याल से, होता है अपेंड। अपेंड क्या करता है ना भाई, यार रुको यार, क्या कर रहा हूँ मैं एक ही में कर दे रहा हूँ, गलत है। मेरे को फाइल भी शेयर करनी है ना। अब क्या है ना, अपेंड वाला, अपेंड वाला करेगा, देखो ऐसा है, मुझे मतलब नहीं है, मैं अपेंड कर दूंगा डेटा को, मुझे भेजना मैं भेज दूंगा, मैं देखूंगा कि ऑलरेडी पड़ा है कि नहीं पड़ा है। पड़ा है तो ना, पड़ा हो तो मैं डाल दूंगा, पड़ा हो तो भी डाल दूंगा, डुप्लीकेट हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे डालूंगा डेटा को। ये सिनेरियो कब ले सकते हो, जब मुझे पता है कि मुझे डुप्लीकेट मेरा शेयर डेटा फिर से नहीं आएगा यार, तो उस केस में आप अपेंड कर सकते हो डायरेक्टली। और ओवरहेड क्या होता है, जब मुझे पता है मेरा डेल्टा लोड ही आ रहा है और मुझे सारा डेटा डालना नहीं है, मुझे सिर्फ नए डेटा को ही रिप्लेस करना है। मेरा पूरा डेटा आ रहा है, सॉरी डेल्टा लोड नहीं आ रहा है, मेरा पूरा डेटा आ रहा है, सॉरी। तो मुझे पूरा डेटा आ रहा है, तो उस केस में मुझे ओवरराइड ही करना पड़ेगा, तो ओवरराइड करूंगा यार। डेल्टा कब करेंगे, मतलब अपेंड अपेंड कब करेंगे, मुझे मेरे आधा आधा डेटा आ रहा है, मेरा पिछले हफ्ते का डेटा आया, इस बार मेरा नया डेटा आएगा, उस केस में मैं अपेंड करूंगा। अपेंड हो गया गाइस, यार इस तरह देख लिया। अब ओवरराइड क्या करेगा गाइस, देखिए मैंने बोला ओवरराइड, ओवरराइड कर देगा, हटा देगा डेटा को गाइस, मुझे मतलब नहीं है। मैं अपना डेटा को सबको हटाऊंगा, फिर मैं वहां पे आऊंगा, तो ओवरराइड कर देते हैं। ये सारे मोड सेम है यार, जो मोड मैंने ऑलरेडी बताया, सीएससी भी हो गया, पार्केट में हो गया, सब में यहाँ पे सेम है। अब उसको रिप्लेस कर दिया, मैं एंटर मार दिया। अब मोड किस तरह से कर सकते हो, आप मोड को डिफरेंट एक फाइल में, स्विकल फाइल में सेव कर सकते हो, कोई टेबल्स का बना सकते हो, उसके बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप मोड के भी, ये तो हो गया एक मोड। एक और मोड बाकी है, अगर बता दूं आखिरी में जाते जाते, इग्नोर मोड। इग्नोर मोड क्या करेगा, मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर डेटा नहीं पड़ा हुआ है, तो उस केस में मैं डाल दूंगा, ठीक सिंपल है। ऑलरेडी डेटा मैंने देखा तो मुझे मतलब ही नहीं, मैं चला जाऊंगा सीरियसली। क्या करता था, एरर बताता था कि अच्छा डेटा पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें एरर फॉर्म दूंगा। इग्नोर कुछ नहीं करता, वो चला जाता है उस केस में। तो ये था हमारा किस तरह से हम राइट पार्केट फाइल कर सकते हैं इन पाइस्पार्क। अगले वीडियो में हम लोग स्काला जान लेते हैं।